अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है प्यारे प्यारे बच्चों। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मुझे ये भी उम्मीद है कि आप लोग अपने मम्मी पापा को, अपने अम्मी अब्बू को बिल्कुल भी तंग नहीं करते होंगे। तो हमने मुसलमान बच्चों के सुबह और शाम के हवाले से एक सीरीज़ का आगाज़ किया है, जिसमें हमने कल उसका पहला हिस्सा पढ़ा था, फज्र से सुबह तक। अगर आपने वो नहीं सुना तो मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगी, आप वहाँ से उसको दोबारा सुन लें। आज हम उसका अगला हिस्सा पढ़ेंगे कि वो राशिद और आमना जो हैं वो नाश्ते से स्कूल तक के टाइम में क्या कुछ करते हैं। तो चले आए स्टार्ट करते हैं। अब पिछली कहानी में हुआ ये था कि राशिद जो है वो नमाज़ पढ़ के घर पहुंच गया है। तो अब आगे देखते हैं कि वो घर में आके क्या करता है। कुरान मजीद की तिलावत में भाई कितना मज़ा आ रहा है, आमना ने कहा। कुरान मजीद अल्लाह ताला की आखिरी किताब है जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। इसकी तिलावत से दिल को बहुत सुकून मिलता है, राशिद ने जवाब दिया। बच्चों, कुरान मजीद की तिलावत के बाद बाग की सैर के लिए चलें। सुबह की सैर सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। अब्बा जान ने दोनों बच्चों को आवाज़ दी। ठीक है अब्बा जान, हमने कुरान पढ़ लिया है, चले अब हम बाग की सैर के लिए चलते हैं। अब्बा जान वो देखें, बाग में कितने रंग बिरंगे के फूल खिले हुए हैं, राशिद ने कहा। हाँ जी, अब्बा जान ने जवाब दिया। अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतों में से फूल भी एक नेमत है जिसका हम सबको शुक्र अदा करना चाहिए। बाग से वापस आने के बाद घर पे अम्मी जान ने राशिद और आमना को आवाज़ दी। राशिद, आमना, जल्दी से मुंह हाथ धोकर नाश्ते की मेज़ पर आ जाओ, आपके अब्बा जान आपका इंतज़ार कर रहे हैं। अम्मी जान ने उनको आवाज़ दी। अब्बा जान ने नाश्ते की टेबल पर सबको इकट्ठा होने के बाद पूछा, बच्चों, खाना शुरू करने से पहले हमें क्या पढ़ना चाहिए। राशिद और आमना ने एक साथ मिलकर जवाब दिया, बिस्मिल्लाह। और अगर शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल जाए तो भाई फिर हम क्या पढ़ेंगे। आमना ने राशिद से पूछा। मेरी प्यारी बहना, अगर हम शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल जाएं तो हमें उसके बाद या आखिर में या दरमियान में बिस्मिल्लाही फ़ी अव्वलिही व आखिरी पढ़ना चाहिए। राशिद बेटा, खाने से फारिग होकर हमें क्या पढ़ना चाहिए, अब्बा जान ने पूछा। राशिद ने फ़ौरन जवाब दिया, अब्बा जान, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बहुत ही प्यारी दुआ सिखाई है जो कि इस तरह है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमनी हाज़ा व रज़क़नी मिन गैरि हौलिन मिन्नी वला कुव्वा। राशिद ने जवाब दिया। चलो बच्चों, जल्दी जल्दी अपने यूनिफॉर्म पहन लो, स्कूल की गाड़ी आने वाली है। और आप सबको कपड़े पहनने की दुआ तो आती है ना। राशिद और आमना को तो वो दुआ आती है। अम्मी जान, मैंने कपड़े पहनते हुए दुआ पढ़ी थी, राशिद ने बताया। ठीक है बेटे, बहुत अच्छी बात है। आमना, आपने क्या कपड़े पहनने की दुआ पढ़ी थी। जी अम्मी जान, मैं आपको दुआ सुनाऊं। जी बेटे सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कसानी हाज़ा व रज़क़नी मिन गैरि हौलिन मिन्नी वला कुव्वा। आमना ने फ़ौरन से अम्मी जान के कहने पर उनको दुआ सुनाई। शाबाश। अब कपड़े पहनने के बाद अच्छी तरह अपने बैग को एक दफ़ा चेक कर लीजिए कि स्कूल जाने से पहले कोई चीज़ आपकी रह तो नहीं गई। अम्मी जान ने दोनों बच्चों को आवाज़ दी। अम्मी जान, मेरी पेंसिल नहीं मिल रही, मैंने रात को बैग में रखी थी, आमना ने बहुत ही परेशानी से कहा। आमना बेटी, जल्दी नहीं करें, आराम से तलाश करें, और हमें जब कोई चीज़ खो जाए तो कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए। सॉरी अम्मी जान, मुझे भूल गया, मैं अभी दुआ पढ़ लेती हूँ। इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब इंशाल्लाह मुझे मेरी पेंसिल ज़रूर मिल जाएगी। अम्मी जान ने कहा, ज़रूर बेटे, इंशाल्लाह। हैरत है, मैंने सारा बैग देख लिया था लेकिन मुझे पेंसिल बिल्कुल ना मिली। लेकिन मैंने जैसे ही इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा तो मुझे मेरी पेंसिल फ़ौरन से मिल गई। आमना ने खुशी से उछलते हुए कहा।
ایک دن میری گیند بھی لان کے پودوں میں گم ہو گئی تھی۔ میں نے بھی تب یہ دعا پڑھی تھی تو مجھے میری گیند فوراً مل گئی۔ راشد ابھی اپنی بات کر رہا تھا کہ گیٹ پر اسکول کے گاڑی کی ہارن کی آواز سنائی دی۔ امی جان، ابا جان، السلام علیکم، ہم اسکول جا رہے ہیں، آمنہ اور راشد نے ایک ساتھ کہا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، امی جان اور ابو جان نے جواب میں کہا۔ اللہ کی پناہ میں رہو بیٹے۔ آمنہ اور راشد نے گھر سے نکلتے ہوئے دعا پڑھی۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ کے نام کے ساتھ میں نے اللہ پر بھروسہ کیا اور اللہ کی مدد کے بغیر کسی چیز سے بچنے کی طاقت ہے اور نہ ہی کچھ کرنے کی طاقت ہے۔ راشد، گاڑی چلنے لگ گئی ہے اور ہم نے سواری پہ بیٹھنے کی دعا نہیں پڑھی ابھی تک۔ آمنہ نے فوراً سے راشد بھائی کو یاد کروایا۔ تو چلو مل کر ہم دعا پڑھ لیتے ہیں۔ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ۔ راشد اور آمنہ نے مل کر سفر کی دعا پڑھی اور اب وہ اسکول کی طرف رواں دواں ہیں۔ تو پیارے بچوں، کیسی لگی آپ کو آج کی بھی کہانی کہ راشد اور آمنہ نے ناشتے سے اسکول تک جتنے بھی کام کیے ان میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جتنی بھی دعائیں سکھائی تھیں، جو احکامات دیے ہیں، انہوں نے اس کے اوپر کتنے اچھے سے عمل کیا اور انہوں نے ساری دعائیں یاد کی ہوئی تھی۔ تو اب ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے بھی انشاءاللہ ان سب دعاؤں کو اپنی روزمرہ روٹین کا اپنی عادت بنا لینی ہے کہ ہمیں یہ دعائیں یاد ہو تاکہ ہم ان سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ ٹھیک ہے، تو تب تک کے لیے اب اگلی کہانی کے آنے تک آپ سب نے ان دعاؤں کو اچھی طرح ذہن نشین کرنا ہے اور اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو بھی یہ دعا سکھانی ہے اور روز اپنی امی جان کو یا ابا جان کو یا بڑی آپی کو آپ نے یہ دعا سنانی ہے۔ ٹھیک ہے، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔